वेलकम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे IMF की $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक बयान में IMF की आखिरी मालियाती किस्त के आज जारी होने पर इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने कहा कि 2016 में मेरे कायद नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया था। ये SBA दूसरा प्रोग्राम है जो मुकम्मल हो रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि 16 माह की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में IMF से ये मुआहिदा अहम साबित हुआ था। पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ और मुश्किल फैसले किए, लेकिन इनके समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने मईशत को बेहतर बनाने का मौका दिया है, पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस जज्बे से दुरुस्त सिमत में तसलसल से मेहनत जारी रही तो कर्ज से निजात और मुआशी खुशहाली का दौर भी जल्द आएगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत तमाम मुआशी टीम की काविशों की तारीफ की। उन्होंने मज़ीद कहा, IMF की MD का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ LNG नैब रेफरेंस वापस ले लिया, जिस पर अदालत ने उन्हें रेफरेंस से बरी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने शाहिद हकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत की, जिस सिलसिले में डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल अदालत में पेश हुए, जबकि शाहिद हकान अब्बासी के वकील भी अदालत में मौजूद थे। इस दौरान नैब की तरफ से दरखास्त दायर की गई, जिसमें नैब ने शाहिद हकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस लेने की इस्तदा की। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए शाहिद हकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान को रेफरेंस से बरी कर दिया। अदालत की जानिब से फैसला सुनाए जाने पर साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और अब्दुल्ला हकान भी रेफरेंस से बरी हो गए। वाज़ेह रहे कि शाहिद हकान अब्बासी पर LNG नैब रेफरेंस चंद साल कबल दायर किया गया था, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर 16 नवंबर 2020 को फर्दी जुर्म आयद की गई थी। साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि सागजार उनके घर का ही है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म जाती अमरा के आइन में हो सकता है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हालात खराब से खराब तर हैं। अदलिया को लिफाफों में पाउडर भेजा जा रहा है। नैब से मेरी दरखास्त है कि तहकीकात की जाए कि ये क्या हो रहा है। शेख रशीद का कहना था कि 300 से ज्यादा लोगों का ये केस है। झूठी शहादतों पर बनाए गए केसेस को खत्म किया जाए। अगर कोई मुजरिम है तो उसे सजा दी जाए और जो बेगुनाह है उनको रिहा किया जाए। साबिक वफाकी वजीर ने कहा, सनतकार और दुकानदार रो रहा था, लेकिन अब काश्तकार भी रो रहा है। जहाज में जो गंदम लाई गई वो 1500 टन कम निकली है। मैं चैलेंज करता हूं कि गंदम की कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई और 1 किलो गंदम भी नहीं खरीदी गई। उन्होंने कहा कि जहाज कराची के एयरपोर्ट पर कम गंदम फेंक कर भाग रहे हैं। जमींदारों से कोई गंदम नहीं खरीदी गई। काश्तकार बहुत परेशान है। 2 माह बहुत अहम है। हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि इक्तिसादी और मुआशी तौर पर 2 माह बड़े अहम है। सियासत अपना रंग दिखाएगी। मेरा बानी PTI समेत किसी भी सियासी लीडर से कोई मुलाकात या राबता नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से वही बात करेंगे जिनको नामजद किया गया है। इसहाक़ को नायब वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइन में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की कोई पोस्ट नहीं है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म जाती अमरा के आइन में हो सकता है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंजापुर को तलब करने का नोटिस मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सासाजात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन सोमोटो नोटिस तलबी के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील दरखास्त गुज़ार ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंजापुर को नोटिस जारी करते हुए आज पेश होने की हिदायत की है। ये पिछले सालों के गोशवारों की वजाहत मांग रहे हैं। ये इख्तियार इनको नहीं। ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।